हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की जानिब से जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस हुआ है। वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं जिनके पेरेंट्स शहीद हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आपका जो डोमिसाइल है वो बलूचिस्तान का हो, लेकिन आपके पेरेंट जो है वो शहीद हो चुके हों, सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो शहीद जो है ना वो डिक्लेयर किया गया हो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में इनरोल हों, चाहे आप केजी के हों या आप मैट्रिक के हों, फर्स्ट ईयर के हों, 7th 8th किसी भी क्लास के, ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या है कि एक तो शहादत डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से इशू होगा। और दूसरा जो है वो तो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका कॉपी का CNIC का कॉपी, ठीक है, या बेफाम, ठीक है, और या जो है वो कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आपके फादर की, कॉपी ऑफ CNIC ऑफ विडो ऑफ शहीद मदर, आपका जो गार्डियन या आपकी मदर है उनकी जो है वो फ़ोटो कापी CNIC की। और उसके बाद ही आपके जो है वो फादर जो शहीद हो चुके हैं उनका पे स्लिप या सर्विस बुक, ठीक है, या जो कार्ड एक मिलता है शहीद होने का, ठीक है, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्राम कंसर्न डिपार्टमेंट। एकेडमिक डिटेल्स में आप क्या करेंगे कि डिटेल्स ऑफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग चिल्ड्रेन विथ प्रॉपर वेरिफिकेशन फ्राम करंट इंस्टीट्यूशन, कॉपी ऑफ CNIC एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ फैमिली फोकल पर्सन, प्लीज़ आल्सो स्पेसिफाई हिज और हर रिलेटिव विद दी शहीद। तो आपने अपने फैमिली के फोकल पर्सन का CNIC भी और कॉन्टैक्ट डिटेल भी जो है ना वो देनी होती है। और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे वो अटेस्टेड होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है। अब इनकी वेबसाइट पे आप इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये है इनका वेबसाइट। यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो आपको ये देखें एक रेड लाइन में जो है ना आपको शो होगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास जो है वो इनका ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा, जिनमें आपने यहाँ पर टिक लगाना है डिक्लेयर्ड। यहाँ पर देखिए शहीद करार दिया गया है, इस पर आपने टिक लगाना है। यहाँ पर जो है वो शहीद का नाम और उनका डिपार्टमेंट क्या था, करंट जो है वो आपका केयर टेकर या गार्डियन का नाम क्या है, और आपके गार्डियन का CNIC नंबर, उनका मोबाइल नंबर, जेंडर आपने यहाँ से चूज़ करनी है। आपकी जो है वो कंप्लीट डिटेल, अगर कोई दूसरी डिटेल है तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी कि किसी की 2 एड्रेस होती हैं, ठीक है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। और उसके बाद आपके सिटी का नाम और आपके जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद नीचे ये जो है ना आपकी एकेडमिक डिटेल है, जिसमें आपकी जितनी भी एकेडमिक डिटेल है वो आप 1 बाय 1 देंगे। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि टोटल एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक तो आपकी ट्यूशन फ़ी हो गई, आपकी हॉस्टल फ़ीस, अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, आपको एनुअल स्टाइपेंड जो कि कवर करे आपका ट्रैवल, बुक्स और यूनिफॉर्म को। ठीक है। आप जो है वो किसी भी क्लास या किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इनरोल हों, आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपकी KG से लेकर 16 इयर्स की एजुकेशन तक जो है वो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके जितने भी चिल्ड्रेंस हैं उनका आप नाम बताएंगे, उनकी एकेडमिक लेवल बताएंगे, उनका नाम, ठीक है, वो नर्सरी के हैं या प्राइमरी के हैं या हायर सेकेंडरी के हैं या ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, और उनके इंस्टीट्यूट का नाम और उनका टोटल कितना एक्सपेंस आ सकता है, ठीक है, कुल जो तालीमी अखराजात हैं वो कितने हो सकते हैं वो आप यहाँ पर इनको बताएंगे। इसके बाद इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 आपके जितने भी जो है वो बच्चे पढ़ते हैं उनके आप नाम बताएंगे, ठीक है, और उनकी डिटेल बताएंगे। लास्ट में आप यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख के आप जो है ना वो सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये छोटा सा सिंपल सा फॉर्म है जो कि आपने इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।